मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार। सभी पतंजलि भगवान को नमन करते हुए आ जाइए हम पतंजलि योग सूत्र का समाधि पाद जो पहला पाद है उसका उच्चारण कर रहे हैं। कोशिश करेंगे जितना शुद्ध आप बोल सकते हो उतना अधिक से अधिक शुद्ध प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे जीवन में पतंजलि योग दर्शन का बड़ा ही विशेष महत्व है। कोई एक अपना माइक ओपन करिए और बताइए मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? जी सर, जी सर हो रही है सर। यस सर। धन्यवाद। रंगीन वाला खोलता हूँ, ये दूसरा खुल गया है। हम लोग थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं। दो बार हमने कल 8 सूत्रों तक उच्चारण कर लिया था, उससे आगे आज फिर अभ्यास करेंगे। पहले पिछला रिवाइज कर लेते हैं, मैं बोलूंगा फिर उसके बाद आप बोलेंगे माइक ऑफ करके। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम्। दूसरा योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रास्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये 8 ही सूत्र हम चेंज कर पाए थे। आज इससे आगे 3 बार तक रिवाइज करेंगे। आप लोग साथ साथ बोलेंगे, लेकिन माइक आपका ऑफ रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। इससे आगे 9वां सूत्र शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। एक बार और, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। नेक्स्ट 10th नंबर का अभाव
प्रत्यया लंबना। आप ऐसे तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके बोल सकते हो आराम से, जरूरी नहीं है जैसे इतना बड़ा एक साथ लिखा हुआ है कि आप एक साथ ही बोलो। आप अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा। नेक्स्ट वन, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। नाउ नेक्स्ट वन, अभ्यास का रूप। साधन, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। दो साधन हो गए, अभ्यास और वैराग्य। इसके बाद तत्र स्थितौ यतनोऽभ्यासः। 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 नेक्स्ट वन, 14वें नंबर का। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य। शतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा। सत्कारा सेवितो दृढ़भूमिः। शतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमिः। शतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमिः। शतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमिः। नेक्स्ट वन, वैराग्य का स्वरूप। 15 नंबर का सूत्र, दृष्टानुश्रविक। यहीं तक केवल इतना आराम आराम से बोलिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्। दृष्टानु श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्। नेक्स्ट वन, तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। तत्परम पुरुष ख्यातेर, यहां तक बोलना है, पुरुष ख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। नाउ नेक्स्ट वन, 17 नंबर का सूत्र। समाधि के स्वरूप, संप्रज्ञात समाधि के प्रकार। वितर्क विचारानंदा। वितर्क विचार आनंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः।
वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। ऐसे भी तोड़ के फिर बाद में बोल सकते हैं, पर पहले हमें मिला के ही प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। नाउ नेक्स्ट वन, 18 नंबर। विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। नाउ नेक्स्ट वन, 19 नंबर। भव प्रत्ययो भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम्। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम्। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम्। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम्। नाउ लास्ट वन, सूत्र आज 20 तक ही हम रिवाइज करेंगे। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकैतरेषाम्। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकैतरेषाम्। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकैतरेषाम्। नाउ अभी 1 से लेके 20 तक के किसी भी सूत्र में किसी को चैंट करने में या उच्चारण करने में कोई समस्या आ रही है तो एक एक करके जल्दी से बोलिए, कौन से वाले को और रिवाइज कराऊं, किसको किस में आ रही है, उसे मैं उसमें उतने नंबर का सूत्र दोबारा रिवाइज करा दूंगा। सर 16 तत्परम 16 पुरुषो ख्यातेर गुण वेद तृष्णिम वाला। ओके ओके, 16 नंबर का कह रहा है तत्परम पुरुष ख्यातेर। ये वाला जो रहा है ना यहाँ पे, ये ग पे जो ऊपर रा उड़ा है इसे ते के साथ ख्यातेर गुण वै तृष्ण्यम। तृष्ण्यम तृष्ण्यम लास्ट में जो तृष्ण्यम, आधा स है आधा अणा है और फिर य और म और त पे भी रा उड़ा हुआ है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे, वै वै को बै को तो वही बोल देंगे, वै तृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्यातेर, पुरुष ख्यातेर ये रा इधर आ गया, गुण वै तृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्ण्यम। क्लियर है? 15 गुरुजी। ओके। दृष्टानुश्रविक, दृष्टानु दृष्टानु तक पढ़े। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, जैसे यहाँ तृष्णियम था ना, वितृष्णस्य वितृष्णस्य, यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी तृष्णस्य बोलने में। वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य 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 वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ओके, एनीवन? और कोई जैसे किसी सूत्र को चेंज करने में समस्या आ रही हो, आप दोबारा चेंज करवा सकते हो, क्योंकि आपने 14 नंबर का जी। सतु श तु दीर्घ काल नैरंतर्य
ऐसे बोला करो, थोड़ा थोड़ा मिला के। एक साथ पढ़ने की इतना लंबा कोशिश करोगे पढ़ ही नहीं पाओगे। आप अपने सेटअप बना लो कि सतु, दीर्घ, काल, ये वर्ड हमने सुने। दीर्घ मीन्स होता है कोई बड़ा, और काल मीन्स समय होता है, तो दीर्घ काल, नैरंतर्य, नैरंतर्य, षत्कारा सेवितो, षत्कारा, षत्कारा यहाँ तक पढ़ो केवल, सत्कारा यहाँ से यहाँ तक, सत्कारा तक, सॉरी एक्स्ट्रा हो गया। फिर यहाँ से सेवितो, दृढ़भूमि, दृढ़भूमि, शतु दीर्घ काल नैरंतर्य, सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। ये आपको बहुत जरूरी याद रहना चाहिए, 14वें नंबर का बहुत मायने रखता है। अभ्यास की परिभाषा है ये नीचे वाली, वैराग्य की परिभाषा, और 15 नंबर का अभ्यास की परिभाषा। पतंजलि की जब भी बात चलेगी आपको ये बोलना पड़ेगा कैसे अभ्यास करना है, ठीक है, जैसे हठयोग में भी पढ़ा था हमने। और कोई बताइए, किसी को कोई समस्या आ रही हो तो, नहीं तो फिर भगवत गीता का समय हो गया है। हम लोग 11 नंबर का सूत्र, कितना, 11 नंबर, 11 नंबर है। अनुभूत विषया संप्रमोशः, अनुभूत, अनुभूत पूरा बोलिए, फिर बोलिए विषया संप्रमोशः स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति। गुड, रियली। अब जहां तक है मुझे लगता है 17वें नंबर का और बता दीजिए बस एक बार। चलिए, 17वें नंबर का कह रहा है वितर्क विचार। आप इसे तोड़ के भी बोल सकते हो, नहीं तो मिला के बोलोगे तो थोड़ा वैसा रहेगा, जैसे वितर्क, एक वितर्क टाइप की समाधि होती है, एक विचारानुगत होती है। तो वितर्क, विचार, वितर्क विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात् संप्रज्ञातः, वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। यहाँ तक है, सभी को क्लियर हो गया है? अभी 20 तक हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम श्रीमद् भगवत गीता पे चलते हैं। बाकी आप लोग खुद, ये पीडीएफ सभी को दे दी जाएगी, मैं डाल दूंगा, आप लोग इसका रिवाइज करें खुद अपने, अधिक से अधिक इसका सुबह शाम, जैसे राहुल जी ने भी मैसेज डाला था, यदि आपने ऐसे याद नहीं होंगे कि मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस करा दूं, मैं सिर्फ ये करा सकता हूं कि आपको किसी सूत्र को उच्चारण करने में समस्या आ रही है, उसको आप मेरे से सीख सकते हो। ये नहीं कि मैं याद करा दूंगा, मैं 2-4 बार रिवाइज करा के क्या याद करा सकता हूँ, वो आपको सुबह शाम याद करना है, रिवाइज करना है, घूमते फिरते चलते फिरते। क्या है, जैसे आप गाने गाते हो उस जगह सूत्र गाया करो, सूत्रों को चेंट किया करो, तब जाके वो याद होंगे, ठीक है। अब मैं खुद अपनी बता दूं कि मैं जब भी कॉलेज जाता था तो सफर रास्ते में सूत्र चेंट करता जाता था, आता था सूत्र चेंट करता आता था, तब याद होते हैं, तब प्रोनाउंसिएशन सही आता है जब बार बार रिवाइज करते हैं। तो वो भी आप भी वही करो, ठीक है। और ये पतंजलि जितना अच्छी पकड़ होगी आपकी इस योग दर्शन पे, उतनी ही आप अच्छे विद्वान बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम भगवत गीता का पाठ करेंगे, थोड़ी प्रेयर कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की। ओम सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अभी तक हम लोग जो श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत का एक अंग है, किसी ने एक क्वेश्चन भी आज किया था कि ये जो इसके लेखक व्यास जी हैं कि कृष्ण जी, तो इसके लेखक तो व्यास जी हैं क्योंकि महाभारत व्यास जी ने लिखा है। तो सभी लोग अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने भगवत गीता के 18 अध्यायों के नाम याद किए हैं, वो आपने क्रमवार याद करने हैं। उसके बाद भगवत गीता का परिचय देखा, जिसमें कि हमने देखा कि भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से 40वें अध्याय से है। महाभारत में 18 अध्याय हैं जिन्हें पर्व नाम दिया गया है।
भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और रूपक, उपमा आदि 14 अलंकार व अनुष्टुप आदि 4 प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ भगवत गीता प्रस्थान त्रयों में भी एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें कि उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, जिसमें कि हम भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने समझा कि जो महाभारत का युद्ध 18 दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में चला और ये जो इसके 18 पर्व हैं, आदि पर्व से लेकर के अंतिम जो आपका 18 पर्व, इसके जो आदि पर्व स्वर्ग आरोहण पर्व तक, और इसी प्रकार भगवत गीता के भी 18 अध्यायों का हमने नाम पढ़े और समझा, जिसमें कि अर्जुन विषाद योग से लेकर के अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग 10वें नंबर का, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13 नंबर का, 14वें नंबर पे गुणत्रय विभाग योग, और 15वें नंबर का जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वो पुरुषोत्तम योग नाम से है। 16वां देवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग, तथा जो लास्ट चैप्टर ऑफ द गीता मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार से ये हम क्रमवार याद करेंगे, इनकी कोई ट्रिक सेटअप कर लेंगे अपने माइंड से। बहुत सारे होते हैं जो आराम से इजीली ट्रिक बना लेते हैं कि आपको क्रम से वो नाम याद रहे सभी के सभी। उसके बाद हमने अभी तक जो पढ़ा देखा, वो भगवत गीता का पहला चैप्टर चला। उसमें जैसे ही भगवत गीता का प्रारंभ होता है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, सभी युद्ध के लिए तैयार हैं। और एक चीज हमने और समझी कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो संवादात्मक ग्रंथ है, जो कि 4 लोगों के बीच में संवाद इसमें हुआ है, जिसमें कि धृतराष्ट्र और उनके सारथी संजय, जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है और उस दिव्य दृष्टि से वो राजमहल में बैठे हुए हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र का सारा दृश्य देख करके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र उनसे सारा वृत्तांत सुन रहे हैं और उसके इतर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का तो मुख्यतः संवाद है ही है। एक याद रखने की बात यह है कि क्वेश्चन बन सकता है कि जो शुरुआत होती है, जो पहला श्लोक जो बोलते हैं, वो धृतराष्ट्र बोलते हैं। यहाँ पे शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच से हुआ है, यानी धृतराष्ट्र ने शुरुआत करी, संजय से पूछा, और केवल एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला पूरी गीता में, यानी उसने शुरुआत करने के बाद फिर कोई श्लोक नहीं बोला ना, फिर तो सिर्फ संजय सुनाते रहे उन्हें, और बाकी श्लोकाज या जितनी भी चर्चाएं बातें बताई गई वो संजय, कृष्ण और अर्जुन के द्वारा ही बातें हुई। तो ये भी क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। तो ये प्रथम अध्याय है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये लिखा है। एक मिनट में पेन ले लूं। ये देखिए, यहाँ देखो लिखा है धृतराष्ट्र उवाच। उवाच का मतलब होता है उन्होंने कहा। धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के राजा हैं और उनके पिताएं हस्तिनापुर के राजा, तो उन्होंने शुरुआत करी थी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। वैसे आपको पहला श्लोक याद होना चाहिए, क्योंकि बन जाता है कि कोई बात करे तो कहाँ से शुरुआत हुई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले, यानी युद्ध की इच्छा तो साफ जाहिर है क्योंकि युद्ध होगा ही, इसीलिए वो आमने सामने खड़े हैं, सेनाएं मैदान में पहुंच चुकी हैं। तो मेरे अर्थात मेरे पुत्र कौरव
जो कि दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्र और भी इसके जो समर्थक थे वो, और पांडु के पुत्र जो पांडव आदि ने क्या किया, क्या चल रहा है। तो उसके बाद संजय बहुत सारी बातें बताते हैं कि कैसे करके। अब यहाँ से देखो दूसरे श्लोक से संजय उवाच, यहाँ से संजय बोलना शुरू कर देते हैं। धृतराष्ट्र बस इतनी बात पूछ के छोड़ देते हैं। फिर संजय सारी बात बताते हैं कि कैसे कैसे सेना को सेटअप किया गया है, कहाँ से किसको युद्ध करना है, और आज का सेनापति किसे बनाया गया है। वो सारी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन वो हमें उस पर हम विशद चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हमें जो क्वेश्चन मिल सकता है वो मिलेगा आपके जो है शंखों के जो नाद हुए हैं, जो शंख बजाए गए हैं, वहां से क्वेश्चन मिलेगा, बन सकता है। तो क्योंकि वहां पे इन पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण के शंख के नाम की चर्चा की गई है। तो उसमें जो है 15 नंबर का है, एक मिनट, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण का शंख है वो पांचजन्य शंख है। देखो यहाँ से जैसे ये देखो, हर एक युद्ध से पहले होता क्या था कि शंखनाद होता था। शंखनाद, शंख जब बज जाता था, फिर उसके बाद देखो इनके रूल एंड रेगुलेशन थे कि कैसे युद्ध होना है। सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाना है, शंखनाद के साथ शुरू होना है। तो अपने अपने शंख सबके होते थे और सबके शंखों के नाम भी थे। तो यहाँ पे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों की नाम बताए गए हैं। तो उसमें है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरः। तो पांचजन्य किसके शंख का नाम हो गया? ऋषिकेश। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का नाम है, यानी भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। देवदत्तम धनंजय, जो देवदत्त शंख का जो नाम है वो किसके का? धनंजय बोलते हैं अर्जुन को। अर्जुन के बहुत सारे नाम आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे सिनोनिम्स हमें सुनने मिलेंगे भगवत गीता में। और पौंड्रम, जो पौंड्रम धनुष है वो ददमऊ महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदर, वो जो है भीम का है, जो विशेष बलशाली जिसे भीम कहा गया है, वो उनके शंख का नाम है पौंड्रम। ठीक है। अगला जो है अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम, एक जो अनंत विजय नाम का जो शंख है वो राजा। राजा कौन था? सबसे बड़ा उनमें युधिष्ठिर थे, कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, यानी उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। तो उनके जो शंख का नाम है वो है अनंत विजय। और नकुल और सहदेव जो छोटे भाई हैं दोनों, इनके एक का नाम, नकुल के का नाम सुघोष, और जो सहदेव के मणिपुष्पक। ठीक है। इस प्रकार से ये पांचों भाइयों के हम शंखों के नाम समझ चुके हैं। इसके बाद इस चैप्टर में विशेष दुख प्रकट किया है अर्जुन ने, जब अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर उन्होंने कहा कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि मुझे अपने परिवार वाले नहीं मारने। तो आदि बहुत दुखी हुआ है कि सभी पितामह, जो कि पिताओं के भी पिता हैं और गुरु आदि, सबसे युद्ध करना है, उनको मारना है तुम्हें। तो वो कांपने लग जाता है। और उसका गांडीव, उनके धनुष का नाम है गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम, वो उनके हाथों से छूटने लग जाता है, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लग जाता है, और वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसके बाद इस प्रकार इस चैप्टर का यहाँ पे बहुत सारी बातें वो कहते हैं कि यदि परिवार वालों को ही मारेंगे हम तो कुल घाती बन जाएंगे, और कुल जो है दूषित हो जाएगा, और दूषित होने की वजह से वहां की जो नारियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर जन्म लेंगे। वर्ण संकर मैंने आपको बता दिया था। वर्ण संकर यदि शब्द का कहीं अर्थ बने, कोई पूछे अपने ज्ञान की दृष्टि से एवं एग्जाम की दृष्टि से यदि बन सकता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे 40 नंबर का जो श्लोक है, 40 और 45, 40, 41, वहां चर्चा
ये देखो, शंकरो नरकायैव कुलग्रहाणां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्रेषां लुप्त पिंडो दक्रियाः। इनके जब ये हो जाते हैं तो उनको पितरों को जो है ना पिंड भी नहीं मिल पाता है। देखो यहाँ पे कहा है ना, अधर्माभिभव वात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्ण संकर। तो ये वर्ण संकर वर्ड यहाँ पे ऐसे को कहें जैसे वास्टर्ड कहते हैं ना अंग्रेजी में, जो गाली है वास्टर्ड वो इसी का अर्थ है। तो अभी तक हमने ये समझा, ठीक है। और इसके बाद अभी जो दूसरी चीज हमने पढ़ी वो भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा, जो सेकंड चैप्टर में जब गए तो भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा में विशेष रूप से हमने देखा 248 दूसरे का 48वां श्लोक और दूसरे ही चैप्टर का 50वां श्लोक, जो कि हमें विशेष रूप से याद भी करना है, और छठे का 23वां श्लोक, जिसको हम अच्छे से समझें। तो आपको बता दूं कि देखिए, इसमें एक बार देख लो। चलिए आगे बढ़ गए, शायद नहीं तो मैं अभी दूसरी पीडीएफ प्रेजेंट करूंगा, इससे नहीं। अभी मैं थोड़ा आपको ये दिखा दूं कि आप गीता प्रेस वाली से भी पढ़ें, क्योंकि उससे भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सेकंड का फोर्टी सिक्स आया। ये देखो, ये कर्मण्य बात दिखा रहे की कोई बात कर रहे थे। ये श्लोक है यहाँ पे जो कि 47 नंबर का है। ये कर्म योग में हम आगे चर्चा करेंगे इसकी, किसी ने बात रखी थी। जो परिभाषा वाला श्लोक है वो ये वाला है, यानी कि 48वां, जो योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियोः शमो भूत्वा समत्वम। ये वाली जो पंक्ति है, समत्वम योग उच्यते, ये वाली आपको याद रखनी है। आइए मैं उसमें से दिखा देता हूँ आपको, उसमें ठीक ठाक है। मैंने हाईलाइट कर रखा है जो मैंने पीडीएफ बनाया है। ये देखिए, इसमें हाईलाइटेड हो रखा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वैसे तो ये है कि देखो, आप इन्हें पूरा ही याद करें इस श्लोक को। अगर बाय द वे यदि ना भी आपसे पूरा याद हो पा रहा है, किसी का ज्यादा ही कमजोर हिसाब है, तो वो इतनी सूक्ति को तो जरूर याद रखें, समत्वम योग उच्यते। और इसको यहां तक याद रखें कि दूसरे चैप्टर का 48वां श्लोक है ये, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है इसका क्रम। बाकी इसका अर्थ हमने समझ ही लिया था कि हर वक्त आसक्ति सब तज, सिद्धि और असिद्धि, मान और समान सभी में आसक्ति तज देनी है और योगस्थ होकर के कर्म करना है। योग समता ज्ञान ही, यानी बैलेंसिंग स्थिति बनाए रखना। किसी भी दुख और सुख में कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, अपने आप को हिलने ना देना, अपने आप को विचलित ना होने देना ही समत्व नाम है। उसी का नाम समता है, और जो समता है वही योग है, ठीक है। नेक्स्ट जो श्लोक है इसी का, जो 50वें नंबर का, 49वें का इसके पोके, उसके बाद जो 50वें में यहाँ देखो फिर पुनः डेफिनेशन बताई गई है इसकी कि बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व
यहाँ से इतना जरूर याद रखना है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता। योग में कुशलता नहीं, कर्मों में कुशलता। कर्मों में कुशलता से तात्पर्य यहाँ ये है कि आपके कर्म बिना आसक्ति के होने चाहिए और निष्काम भाव से होने चाहिए। ठीक है, आप जो भी करें उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से, जैसे ईश्वर प्रणिधान वाले कार्य आज उस तरीके से कार्य करें, हमने ये समझा। इसके बाद जो छठे अध्याय का जो 23वां श्लोक है, वो तम विद्या दुख संयोग, ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक की बनती है, इसमें जो हाईलाइट हो रखी है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्य चेतसा। कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग हैं, उसको योग कहते हैं, जिसमें सभी दुखों से वियोग हो जाए, यानी सर्व दुख वियोग है, यानी दुखों से छुटकारा मिल जाए। दुख मुख्य तरह हमारे 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक होते हैं। इनसे यदि छुटकारा मिल जाए तो इसका मतलब हम योग कर रहे हैं या हम योग के रास्ते पर हैं। दृढ़चित्त होकर साधने के योग्य ही यह योग है। इसमें डिटरमाइन होकर के आपने करना है, और इसकी प्रासंगिकता हम समझ चुके थे कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर, प्रत्येक क्षेत्र में हमने इसको समझा। ठीक है, तो आज सेकंड पॉइंट पे जो जा रहे हैं हम, वो आत्मा का स्वरूप या आत्म तत्व 2.2, जो सेकंड चैप्टर में ही बताया गया है, आज इसे पढ़ेंगे हम। आत्म तत्व या आत्मा की अमरता, आत्मा का स्वरूप, कुछ भी कहें, इस प्रकार से पॉइंट बने होते हैं सिलेबस में। एमए के सिलेबस में आप देखोगे तो इसकी चर्चा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखो यहाँ पे ये श्लोक नंबर 17 से 25 तक आत्मा के ही बारे में बोला गया है, यानी कि 17 से 25 आपको ये जो है पूरे 9 श्लोकों में पूरा इसी के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन मैंने यहाँ पे सारे 9 के 9 नहीं बताए हैं, आप इसको उससे पढ़ेंगे जो गोरखपुर वालों की बुक है, और जरूरी भी नहीं है, नहीं तो मैंने जो इम्पोर्टेंट जहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, बात बन सकती है, वो वहां से मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड का 20वें नंबर का जो श्लोक है वो है, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखो यहाँ पे मैं अर्थ समझाने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो एक क्वेश्चन बनता है कि अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था परीक्षा में कि ये वाली सूक्ति और कहाँ कहाँ दी गई है। तो भगवत गीता में तो हम पढ़ ही रहे हैं कि भगवत गीता में है, तो इसके अतिरिक्त यह सूक्ति कठोपनिषद में और है। ये वाला श्लोक की चर्चा कठोपनिषद में की गई है, तो आपने वो भी याद रखना है कि कठोपनिषद, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सेम यही बात आत्मा के विषय में कठोपनिषद में कहा गया है। ठीक है सर, आइडेंटिकल है वहां पे भी? हाँ, बाकायदा उसका सूत्र है, पूरा श्लोक है, आप आराम से देख सकते हैं, मैं भी भेज दूंगा आपको। तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ये वाली जो पंक्ति है या ये जो सूक्ति है वो और कहाँ कहाँ वर्णन किया गया। जैसे क्वेश्चन नहीं बनता 1 2 3 चूज करो कौन कौन से में, जो चूज वाले आते हैं उसमें से ग्रुप बनाने जो होते हैं, वो वाला आया था। तो अब इसका अर्थ समझते हैं हम कि मरता न लेता जन्म अब है, फिर यही होगा कहीं, शाश्वत पुरातन अज अमर तन, बद किए मरता नहीं। यहाँ बद किए, ये बन किए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, या बद, बद मतलब मारने, मारना, किसी को किल करना, बद है यहाँ पे, ये बन नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा इसका आप समझ लें।
तो अब कहते हैं मरता न लेता जन्म अब है फिर यहीं होगा कहीं। कौन? आत्मा। आत्मा न तो मरता है न लेता जन्म, न तो ये कहीं जन्म लेता है। ये क्या है? अब है, अभी भी है, और फिर यहीं होगा कहीं। अब है फिर भी होगा यहीं कहीं, हर जगह यह विद्यमान रहता है। यानी कि ये कभी मरता नहीं है ना कभी जन्म लेता है। आत्मा कभी ना तो मरता है और ना ही जन्म लेता है। तो ये कैसा है? तो अगले शब्द में ये शब्द वर्ड्स आप याद कर लेना। शाश्वत, पुरातन, इनका अर्थ क्या होता है? अज, अमर, ये सब आत्मा के लिए यूज किए गए हैं। तो ये आत्मा है कैसा? शाश्वत। शाश्वत किसे कहते हैं? सदा रहने वाला। शाश्वत कहते हैं जो सदा रहने वाला है, जिसकी सत्ता सदैव है, उसे कहते हैं शाश्वत। पुरातन किसे कहते हैं? पुरातन कहते हैं सदा एक रूप रहने वाला, यानी उसका रूप भी एक ही जैसा है, जो पहले से चला चला आ रहा है। पुरातन पुराने प्राचीन समय से जैसा है वो वैसा ही है, उसका रूप भी नहीं बदला। जैसे हमारी उम्र के अनुसार हमारे शरीर की आकृति, शरीर का रूप, ढांचा, स्किन आदि सब बदलती चली जाती है, लेकिन जो आत्म तत्व है वो सदैव रहने वाला है, जो कि, और दूसरी चीज वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है अज। अज बोलते हैं जिसने जन्म न लिया हो, या जो जन्म नहीं लेता हो। जो जन्म नहीं लेता उसे कहते हैं अजन्मा। अजन्मा या अज। अज, तो अज किसे कहते हैं? जिस जो जन्म नहीं लेता। तो आत्मा क्या है? आत्मा कभी जन्म भी नहीं लेता। अब भाई जो जन्म नहीं लेता तो वो स्वाभाविक है कि वो अमर होगा। अमर कहते हैं कि मरता नहीं, जो मरता नहीं है उसी को तो कहते हैं अमर, तो वो मरेगा भी नहीं। तो शाश्वत, पुरातन, अज, अमर, तन। तन के तन बध किए, यहाँ पे है थोड़ा ये सही से वो नहीं किया है। मैं अपना वाला यदि प्रेजेंट करूं आपको सही लगे उसमें, तो इसमें दिया है तन। ये देखो थोड़ा हैंड रिटेन है। शाश्वत, पुरातन, अज, अमर, तन वध किए, मरता नहीं। ठीक है। ये आया। ये देखो, यहां देख सकते हो आप, ये दे रखा है। अ, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। तन बध किए मरता नहीं। यदि तन बोलते हैं बॉडी को, शरीर को यदि बध कर दिया जाए, शरीर को नष्ट कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो ये नहीं मरता। कोई यदि गलत फहमी इसमें हो कि मैं किसी को मार दूं, किसी के शरीर को नष्ट कर दूं, जला दूं, किसी को सुसाइड करवा दूं या अपनी सुसाइड कर लूं, तो आत्मा मर जाएगा या मेरा जो जीव तत्व है वो मर जाएगा, तो वो उसकी गलत फहमी है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ ये चर्चा हुई। उसके बाद अग्रिम जो चर्चा होती है, जो नेक्स्ट उसमें जाते हैं हम, तो वहां बोला गया है 20 नंबर का पढ़ लिया श्लोक। अब 21 नंबर में कहा गया, देखो मैंने पूरा श्लोक नहीं किया, वो आप पहला याद कर लोगे 20 नंबर का, उससे आपको हो जाएगा। बाकी मैंने रेफरेंस थोड़ा सा दे दिया है। वेदा विनाशिनम हंतिकम, दूसरे का 21वां। अब इसका अर्थ समझते हैं। अब बोलते हैं अव्यय, अजन्मा, नित्य, अविनाशी, इसे जो जानता। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय उसे कहते हैं जो कभी बदले नहीं। अव्यय कहते हैं जो कभी भी बदले नहीं, उसका सदैव रूप वैसा ही रहे जैसा था। तो आत्मा कैसा है? ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है। इन शब्दों को आप याद कर लेना साथियों। क्या है कि ये शब्द आ सकते हैं कि ये कौन कौन से शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किए गए हैं, या अव्यय शब्द, अजन्मा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये शब्दों की वजह से मैंने आपको ये यहाँ रखा है। और वैसे भी
आपसे यदि कोई पूछता है कि आत्म तत्व के स्वरूप के बारे में बताइए, वो कैसा है, तब आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो कि अव्यय जो कभी बदलता नहीं है, अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लेता है, नित्य यानी जो सदा रहता है, जो एवरी टाइम है, हर वक्त है, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता है। इसे जो जानता, यदि जो व्यक्ति ऐसे इसे जानता है इस तरीके से कि वह अव्यय है, अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। जब इसे आप ऐसा कहते हो तो इस आत्मा का कैसे कोई वध कर सकता है, या आत्मा किसी का कैसे वध कर सकती है, यहाँ पे ये बात आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते ही यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर और आगे चर्चा की गई है कि फिर भाई ये नए नए रूप जो आ जाते हैं, नए नए व्यक्तियां, बच्चे पैदा होते हैं और भी बूढ़े खत्म होकर के फिर कहीं जन्म लेते हैं, तो ये क्या है, फिर ये क्या चक्कर चलता है, फिर इसे ये दूसरी आत्माएं नहीं आ जाती क्या, हमें याद क्यों नहीं रखती। तो यहाँ पे फिर बात आती है, वो अगला श्लोक कहता है, वासांसि चिह्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो आप इसको देख लेना। तो इसका कहता है, जैसे पुराने त्याग कर, जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदलें सभी, जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर, पुराने त्याग कर नर वस्त्र, जो व्यक्ति या हम लोग अपने ऊपर लेके जाइए, हम क्या करते हैं कि जब हमारे कुछ कपड़े जो लगातार हम काफी लंबे समय से पहनते चले आ रहे हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें त्याग देते हैं, उतार देते हैं, छोड़ देते हैं कि अब इन्हें नहीं पहनना मुझे, अब ये पुराने हो चुके हैं, ये घिस चुके हैं, अब इनको नहीं पहनना, दूसरे कपड़े पहनने। तो नर वस्त्र नव, नव मतलब नए, बदले सभी, सभी बदलते हैं। इसी प्रकार से, इसी तरीके से, यों जीर्ण, जीर्ण बोलते हैं जो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका है, कमजोर हो चुका है, बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका है, जीर्ण तन को त्याग, जो तन है मतलब, तन मतलब बॉडी, जो शरीर, जीर्ण तन को त्याग नूतन नया देह धरता जीव भी। इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है वो भी कमजोर, बूढ़े और बलहीन शरीर को त्याग कर फिर क्या करती है कि नया देह धारण कर लेती है, नई देह में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो अगले उसमें कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो कहा गया है, आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। तो कहा गया है, आत्मा न कटता शस्त्र से, ये जो शस्त्र क्या होते हैं, जितने भी धारदार जो अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे जो हथियार जिन्हें बोलते हैं, उनसे यदि आत्मा को काटने की या मारने की सोचें तो वो कटता नहीं है, और ना ही आग से जलता नहीं। कोई सोचे कि ला आग में जला देने से तो आत्मा नहीं जलेगा, शरीर जल सकता है बस। सूखे ना आत्मा वायु से, वायु का सबसे विशेष गुण सुखाना होता है, आग का जलाना होता है, जल का गीला करना गुण होता है, तो ये वायु भी इसे सुखा नहीं सकती, और जल से कभी इसे गीला नहीं किया जा सकता। किसको, आत्मा की चर्चा चल रही है, यहाँ शरीर की बात नहीं चल रही है। ठीक है, अगले श्लोक में 24वें नंबर के में अच्छेद्यो क्लेशयो वाला है, जो आप देख लेना। बाकी इसका अर्थ समझे हम तो, छिदने न जलने और गलने, सूखने वाला कभी, ये ना तो छिदने वाला है, कुछ मिला कुल मिला के ऊपर वाली बात कुछ कही जा रही है कि न जलने वाला है न गलने वाला है, इसे कोई गल भी नहीं सकता, न सूखता है, और यह नित्य है यानी सदैव रहने वाला, निश्चल है जो कि जिसे कोई अड़िग भी नहीं कर सकता, निश्चल है जो बिना चलायमान है, और स्थिर है जो स्थिर रहने वाला है सदैव, और सनातन है, सनातन बोलते हैं जो कि एक आ, आ,
परंपरा के अनुसार चलता चला आ रहा है, यानी कि एक के बाद एक देह धारण करता रहता है, लेकिन परंपरा वही चलती चली आ रही है। ठीक है, और है सर्वत्र भी, और ये सर्वत्र भी मौजूद है। इसकी सत्ता जो है वो हर जगह है। ठीक है, इस प्रकार से अगले उसमें फिर चर्चा की गई है, जातस्य ध्रुवो ध्रुवो वाला जो श्लोक है, उसमें कहा गया है, आप इसे श्लोक देख लेना, वैसे जरूरी नहीं है श्लोक आप इसे याद करो, आप इसको याद कर लोगे दोहा की तरह तो आप इसका अर्थ समझ जाओगे, और इसको आप अपने मन में बिठा करके आत्म के स्वरूप के बारे की चर्चा कर सकते हो कि आखिर आत्मा का स्वरूप है कैसा, और क्या क्या उसके बारे में वर्डिंग की गई है, क्या क्या शब्द यूज किए गए हैं उसके लिए। तो कहा गया है कि जन्मे हुए मरते, मरे निश्चय जन्म लेते कहीं, ऐसी अटल, यहाँ पे जो अपल लिख के आया ना, यहाँ पे लिखा है अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। वो कहते हैं जो जन्मे हुए हैं वो मरते हैं। आप ही बताइए, जो पैदा हो रहा है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी, किसी ना किसी दिन वो मरेगा अवश्य, जो पैदा हुआ है मरे, और जो मरेगा मरे निश्चय जन्म लेते कहीं, और जो मरेगा वह कहीं ना कहीं जन्म अवश्य लेगा। अब जब ऐसी अटल बात है कि हम जानते हैं कि जो पैदा हुआ है वो उसे मरना है, और जो मरना है उसे जन्म लेना है, तो जो ऐसी बात जो अटल है, जो चली आ रही है, तो उसकी क्या चिंता करना, उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ ये आत्मा की स्वरूप की चर्चा करी। स्थित प्रज्ञ भी काफी लंबा है, तो अभी अब अपने पास समय नहीं है, अगली भी क्लास है, हम अब थोड़ी क्विज रख लेते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं, फिर आपके ये कुछ जो डाउट्स हैं उन्हें ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, आप लोग मैसेज में उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख के बताइए कि जो आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है उसमें अज शब्द का मतलब क्या है, टाइप करिए। अजन्मा, अजन्मा जो जन्म न ले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निशा जी, आंधी जी, बहुत अच्छे। जो भगवत गीता के आत्म स्वरूप की चर्चा की गई है वो किस चैप्टर में की गई है? सेकंड, सेकंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी लोग बढ़िया जवाब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। रश्मि जी, अंजना जी, नीरज मंडोली जी, प्रहलाद जी, वेरी गुड। आप एक चीज और बताइए कि जो एक 20वें नंबर का श्लोक है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये जो श्लोक है वो और किस उपनिषद में वर्णन किया गया है इसका? श्वेता आर्या जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं। कठोपनिषद, वेरी गुड, सभी लोग टाइप करिए, सभी गुड, बहुत बढ़िया। अभी इसमें एक शब्द आया है शाश्वत, शाश्वत का क्या मतलब है? हमेशा रहने वाला, सनातन नहीं कहेंगे, हमेशा रहने वाला, हमेशा या सदा रहने वाला, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इन शब्दों के अर्थ आप
याद कर लेना, ये शब्द यूज करोगे तो आपकी बड़ी प्रतिमा बढ़ेगी। एक अव्यय शब्द आया है, अव्यय, अजन्मा तो इसमें अव्यय का क्या मतलब है? बहुत अच्छे, जो कभी बदले नहीं, सदैव एक जैसा ही रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी एक और क्वेश्चन, जो भगवत गीता है वो प्रस्थान त्रयी के किस भाग के अंतर्गत आती है, क्या कहा जाता है उसे? स्मृति प्रस्थान, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग टाइप कर दीजिए स्मृति प्रस्थान। जो भगवत गीता का भक्ति योग नामक जो अध्याय है वो कितने नंबर का है, बताइए जल्दी। भक्ति योग 12, वेरी गुड देवेश जी, नीरज जी, 12वें नंबर का, गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। यहाँ मेरी क्विज अब समाप्त होती है। आप लोगों के डाउट्स, आप लोग जो भी जानना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, वो एक एक करके पूछो। सर प्रणाम। नाम जी। सर मेरा सवाल ये था, जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो सर हम्म इनमें जैसे हमारा पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, तो उसमें जैसे श्लोकों की संख्या कितनी है किस अध्याय में, वो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? वैसे ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करा दूंगा कि किस किस चैप्टर में कितने श्लोक हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। क्योंकि देखो एग्जामिनर के दिमाग की कुछ नहीं पता होता, वो छोटी छोटी बातें भी कहाँ से पूछ ले, कहाँ से क्वेश्चन सेटअप कर ले, कुछ नहीं पता होता। और वैसे भी भगवत गीता से आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर बार, प्रीवियस एग्जाम उठा के देख लो, पेपर्स आप उठा के देखोगे तो 6 क्वेश्चन, 6 से 7, 5, 6, 7 इतने क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो ये भी बन सकता है, इसके लिए भी आपको ये दे दिया जाएगा डेटा कि चैप्टर वाइज भी आप याद कर सकते हो, तो याद कर लेना, नहीं तो मोटा मोटी 700 तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर ऐसे भी बन सकता है ना क्वेश्चन कि कृष्ण जी ने कितने श्लोक बोले, अर्जुन जी ने कितने श्लोक। प्रीति जी, बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा। वो चीज में मैं आपको जब लंबी क्विज कराऊंगा ना, तो कृष्ण ने कितने कोई श्लोकाज बोले, अर्जुन ने कितने श्लोकाज बोले, और जैसे धृतराष्ट्र ने केवल एक ही बोला, मैंने बताया था, तो संजय ने कितने बोले, ये चीज भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। मैं ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और कोई? सर आपने जो पीडीएफ दिया है वो पीडीएफ सेंड कर देते तो फिर हम लोग थोड़ा पढ़ लेते तो और अच्छा रहता, पढ़ के आते तो क्लास में। नहीं, अब तक जो पिछला हुआ था उतना तो मैंने भेज दिया है आपको, बाकी मतलब ये कुछ सर सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है, आप जरा देखिए। हाँ हाँ, वो प्रीति मैम आपने आज क्विज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की क्विज के लिए और चर्चा कर लेते हैं। बताइए जल्दी, आइए। आज तो प्रीति मैम ने किया था, और कल कौन कंडक्ट कराएगा क्विज को? आत्मा के तत्व से लेकर के, और जो पिछला अभी तक जो हमने पढ़ा, इसकी परिभाषाएं, और पीछे का भी ले सकते हैं। कौन क्विज कंडक्ट कराएगा, बोलिए। देखिए, क्विज जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे उतनी ये क्वेश्चंस आपके पक्के होंगे, उतने ही स्मृति पटल पे वो अटल होंगे। तो इसलिए आप क्विज से मत पीछे हटो, उसे जरूर आप अटेंड करो और उसके क्वेश्चंस आंसर करो। हेलो हाँ जी। सत्येंद्र सर, सेशन की समाप्ति की ओर बढ़े, टाइम हो चुका है अगली क्लास का। जी जी। सर तो सॉरी जो इंटरप्ट करने के हाँ, लिए। जो भी हो, बाकी क्विज जरूर कंडक्ट कराना, ठीक है। ओवर करते हैं, मुझे लगता है किसी का डाउट नहीं होगा, क्योंकि बाकी अभी हम श्वेता मैम ने जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है वो मेरा भी क्वेश्चन था। कौरवों के पास शंख नहीं थे क्या? कौरवों के पास, उनके पास भी शंख थे, शंख सबके होते हैं मैम, लेकिन वो क्या है ना, आप समझ सकते हो कि विशिष्ट कौन है, विशिष्ट पात्र कौन है, तो उन्हीं की चर्चा होती है। शंख भीष्म पितामह ने सबसे पहले बजाया था,
ठीक है, तो ओके ऐसी कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है। चलिए शांति पाठ करते हैं, बाकी दूसरी क्लास है। कमर गर्दन सीधी करके बैठिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ संध्या, नमस्कार। और अभी सूर्या सर क्लास में मौजूद हैं। सूर्या सर, स्वागत है।